स्टूडेंट्स, आप लोग आशा करते हैं खुश होंगे। पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। हम सोचे कि जो है पिछले बार मैं लिख लिख के पढ़ा रहा था तो बहुत ज़्यादा मटेरियल मैं आप लोगों को दे नहीं पाता था, समय ज़्यादा लग जाते थे। इसलिए अब की बार मैंने सोचा कि जो है लिखकर जो है कम समय में ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है भारत के बाहर जितने जो हैं कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के जो है महत्वपूर्ण शहर थे उनके विषय में हम लोगों ने देख लिया था। अब भारत के अंदर देख लेंगे हम। तो हम सोचे कि पहले आप लोगों को इस तरीके से बता दें, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि कैसे हम याद कर लेंगे कि जो है रोपड़ किस नदी के किनारे है, बनमाली किस नदी के किनारे है, ठीक है, भोगवा किस नदी के लोथल किस नदी के किनारे, इस तरीके से। तो आइए हम बताते हैं। जैसे आज़ादी के बाद में भारत में सर्वप्रथम जो स्थान की खोज हुई सिंधु घाटी सभ्यता से 1953 में 1953 में एकदत्त शर्मा जी ने किया। किसने किया भैया? एकदत्त शर्मा जी ने। आज़ादी के पहले भारत में जो खोज हुई यानी रोपड़ की, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले जो हुआ वो सब भारत के बाहर थे और या मतलब कुछ और रहे होंगे, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे पहले स्थान की खोज जो हुई वो रोपड़ की हुई, ठीक है, 1953 में। किसने किया भैया? उत्खननकर्ता कौन थे? एकदत्त शर्मा थे। अब ये किस नदी के किनारे है, इसकी स्थिति क्या है? तो भारत के पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? सतलज नदी के बाएं तट पे। ये जरूर याद रखना है आप लोगों को कि किस तरफ है। किस तरफ है भैया? बाएं तट पे है। तो इसका महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? ये मालिक के साथ यहाँ कुत्ते का शव भी दफनाया, मालिक के साथ जो है कुत्ते को भी दफनाया गया था। इसका सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य यही है। और ऐसा साक्ष्य आप लोगों को जो है जैसे आप पाषाण काल में उसमें देखेंगे तो जो है कश्मीर में मिलता है, बुरजहोम में मिलता है, ऐसा आप जो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। तो इस तरीके से हम लोग जो है इतना जो है देख लेंगे रोपड़ के विषय में। फिर इसके बाद में जो है हम लोग देख लेंगे लोथल के विषय में। तो लोथल क्या है भैया? आइए हम लोथल के विषय में बताते हैं आप लोगों को। तो हमने इसके पहले जो है रोपड़ पढ़ा, अब लोथल। लोथल को जो है लघु हड़प्पा भी कहते हैं या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। लोथल को क्या कहते हैं भैया? लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसका खनन कब हुआ? अच्छा देखो, अगर मैप के हिसाब से पढ़ते तो क्योंकि इसका जो है स्थिति जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है, लेकिन इसके पहले जो है हम अगर रोपड़ के बाद में बनमाली पढ़ लेते तो पंजाब के बाद हरियाणा आ जाता। लेकिन नहीं, ये सन जो है वो 1953 था, 1954। ये याद करने में आप लोगों को सरलता मिलेगी। इसलिए जो है हम इसको एक सन के क्रम से कि कब किसकी खुदाई हुई या किसकी कब पहचान की गई, इस क्रम में जो है ये सजो के लाए हैं। तो अब देखिए इसका उत्खनन वर्ष कब है भैया? 1954 ईस्वी। कब है? 1954 ईस्वी। अब 1954 यानी 1954 ईस्वी में इसके उत्खनन करता कौन है? अर्थात इसकी उत्खनन करता है श्री रंगनाथ राव जी। कौन है? श्री रंगनाथ राव जी। इसकी स्थिति क्या है और स्थिति कहाँ है? ये स्थित कहाँ है? तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। जैसे आप गुजरात देख लेंगे ऐसे ऐसे करके, यहाँ कुछ इसकी स्थिति होगी। अगर आप मैप में देखेंगे तो जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। आप लोग परेशान ना हो, ये सब पढ़ाने के बाद में मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिसकी सारी लोकेशन जो है, जैसे लोथल किस नदी के किनारे बसा है, रोपड़ किस नदी के किनारे बसा है, ये आप सबको पता चल जाएगा एक ट्रिक के माध्यम से। पहले आप ऐसे देख ले, ऐसे देख ले, ऐसे याद करने का प्रयास करिएगा क्योंकि उत्खनन बस पता चल जाएगा आप लोगों को और इसके उत्खनन करता कौन है, स्थिति क्या है। फिर हम आप लोगों को नदी की बात रही, जो नदी मैक्सिमम एग्जामों में पूछता है वही आप लोग बोलते हैं, तो उसको मैं जो है ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा जो कभी आप लोग नहीं भूलेंगे। पहले भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण साक्ष्य पाए गए हैं, मतलब ये सब जो है स्थान पाए गए हैं, इसके विषय में आप लोग देख लें।
अच्छा चलिए भैया, तो ये कहाँ पाई गई? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या पाया गया? बंदरगाह या गोदीवाड़ के साक्ष्य पाए गए। फारस की मोहरें पाई गई, क्योंकि जो है व्यापार जब हुआ करते थे तो यहीं से जो है सारे लोग आते थे, तो यहाँ फारस की मोहरें कुछ पाई गई हैं। धान की भूसी यहीं से मिली है, रंगपुर से प्राप्त हुई। धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त। युग्म समाधान या मम्मी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके भैया? अग्निकुंड के। और जो है पंचतंत्र की कथा जो है चालाक लोमड़ी के विषय में भी यहीं से प्राप्त हुआ है आप लोगों को। तो ये आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। भारत में दूसरा जो है पहला आप लोगों ने देखा रोपड़, दूसरा देखा आप लोगों ने लोथल, अब तीसरा आप लोग जो है देखेंगे कालीबंगा। हाँ, अब हम लोग कालीबंगा को देखेंगे। कालीबंगा भैया कहाँ है? इसका जो है इसकी खोज कब हुई? तो इसका उत्खनन जो है 1961 में हुआ। कब हुआ भैया? 1961 में। उत्खनन करता कौन थे? ब्रजवासी लाल थे। ब्रजवासी लाल जी ने 1961 में कालीबंगा की खोज की। फिर इसकी स्थिति कहाँ है? कालीबंगा है कहाँ भैया? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अच्छा, अब यहाँ से जो है क्या साक्ष्य मिले, इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, पेड़ की तनों के खोखले कर उनके नाली के रूप में प्रयोग किए जाने वाला साक्ष्य। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे पेड़ होता है ना, उनके ऊपर एक छाल टाइप का ऐसा लगा नहीं होता है, उसी को किसके रूप में? नाली, उसको निकाल के वहां से नाली के रूप में जो है प्रयोग किया गया। इन्हीं पेड़ के तने को खोखला कर उनका नाली के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, ये हो गया भैया आपका इतना, यानी कालीबंगा। कालीबंगा आप तरीका देख लीजिए कैसे उत्खनन कब हुआ, इसके उत्खनन करता कौन है, स्थिति क्या है, इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे बनमाली। बनमाली क्योंकि 1961 में ये हुआ, फिर जाके कुछ समय तक नहीं हुआ तो 1973 में जो है बनमाली की खोज हुई। अब बनमाली ये इसका किसने किया? रविंदर सिंह बिष्ट ने। किसने किया भैया? 1973 में बनमाली की खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने की। इसकी स्थिति क्या है? ये हरियाणा के हिसार जिले में लुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यानी वहां सरस्वती नदी क्या है? लुप्त हो चुकी है भैया। यानी लुप्त का मतलब दिखाई नहीं दे रही है। इसके इसमें भी हम देख लेंगे कि महत्वपूर्ण साक्ष्य है क्या है। जैसे बनमाली, यहाँ की रोड भी टेढ़ी, नाम से आपको नहीं लग रहा है कि बनमाली यानी बना होना है, लेकिन यहाँ बना होना कुछ नहीं है, इसके नाम पर मत जाइएगा। यहाँ बना होना ऐसा कोई चीज नहीं है। ये है यहाँ की रोड टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे सब चीजें हैं। लेकिन ये इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? मिट्टी का बना खिलौना, हल, बैलगाड़ी की पहिए का निशान, अच्छे किस्म के जौ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया? अच्छे किस्म के जौ। ये पूछा जाता अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तो भैया ये बनमाली से मिला। कहाँ से मिला? बनमाली से। अब ये कब हुआ? 1973 में। फिर इसके तुरंत बाद हम देख लेंगे कि जो है धौलावीरा। धौलावीरा का जो है उत्खनन वर्ष क्या है? 1973 में हुआ। 1990 से 91 के बीच में जो है धौलावीरा का उत्खनन हुआ। कब हुआ धौलावीरा का उत्खनन? 1990 से 1991 के बीच में। इसका भी खोज बनमाली का जिसने खोज किया था वही जो है इसका भी खोज उत्खनन करता थे, रविंदर सिंह बिष्ट। इसकी स्थिति क्या है? ये गुजरात के कच्छ में भाऊच तालुके में वस्तुएं। और महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? शहर का त्रिवर्गीय विभाजन। कैसा साक्ष्य भैया? त्रिवर्गीय विभाजन है। ये बहुत बढ़िया। जैसे हर जगह आप देखेंगे एक अच्छा प्राचीर से घिरा हुआ मिलेगा और सारी चीजें, कई चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ देखिए त्रिवर्गीय विभाजन किस शहर का हुआ है? अगर ऐसा पूछ ले तो कौन सा है भैया? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा हमारा है त्रिवर्गीय। यहाँ के शहर कैसे विभाजन है? त्रिवर्गीय। यहाँ की लिपि हड़प्पाई लिपि है। ठीक है, कैसे लिपि है भैया? हड़प्पाई। अब इन सब को कभी कभी एग्जामों में ये पूछ लेता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कभी कभी एग्जामों में ये पूछ लेता है कि भैया इनका क्रम, जैसे छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, क्या क्रम है भारत में?
कहाँ? भारत में। तो उसके विषय में हम लोग देख लेंगे कि भारत में इसके कर्म क्या है। बहुत एग्जामों में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप लोग याद करेंगे कि कौन सी शहर किस नदी के किनारे बसा है। ठीक भैया, तो देख लेते हैं। पहले राखी गढ़ी लिख देते हैं आप लोगों के सुविधा के लिए। क्या लिख देते हैं? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, ठीक भैया, राखी गढ़ी होगी। दूसरा धौलावीरा। दूसरा, ये भारत में है, सॉरी धौलावीरा। दूसरा क्या भैया? धौलावीरा है। तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा हड़प्पा। तीसरा क्या है? मोहनजोदड़ो और चौथा क्या है? हड़प्पा। ये पूछ लेता भैया, कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, अब इतना चीज अगर आपको पता हो गया हो, भारत में जो हमारा जैसे सारे को हम लोग रिपीट कर लिए, रोपड़, कालीबंगा, ये सब चीजें। अब हम इन्हीं को जो है देख लेंगे जो है कि कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है। इसका एक ट्रिक हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। उस ट्रिक को आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। और जो है इससे मैं कभी कभी पूछ लेता है भैया रोपड़ किस नदी के किनारे है, बनमाली किस नदी के किनारे है। तो इसको बताने में या हम लोग याद करने में याद तो कर लेते हैं बट भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलता है। तो उसी को ना भूलें तो हम थोड़ा सा एक ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। ट्रिक देख लीजिए। जीवन से रिलेटेड ट्रिक है भैया। किससे है? जीवन से रिलेटेड ट्रिक। जैसे आप किसी भी चीज को क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, वो विनाश का घर होता है। कभी भी आप किसी पर गुस्सा करेंगे तो आपका भी तो हार्म होगा, उसका हार्म होता है, आपका भी होता है। तो उसी प्रकार हम जो है बस बना दिए हैं इस पर। तो देखिए, बस रोष लोभ का घर। क्या? बस। बस रोष मतलब क्या होता है भैया? आप लोग हिंदी के तो अच्छे जानकार हैं। रोष मतलब होता है क्रोध। बस रोष लोभ का घर। ठीक, याद कर लीजिए भैया, ये ट्रिक है आप लोगों के लिए। क्या है? ट्रिक। अब सोच रहे होंगे ये क्या ट्रिक है, तो हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं ये क्या ट्रिक है। बा से बनमाली। बा से क्या भैया? बनमाली। और सा से क्या है भैया हमारा? सा से सरस्वती नदी। क्या है? सरस्वती नदी। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया, बस ये ट्रिक है, यहां से जल्दी से याद हो जाएगा। बस रोष लोभ का घर। क्या है? सरस्वती। सरस्वती। ठीक, ये हो गया। रोपड़, रोस, रस, रो से भैया रोपड़। क्या भैया? रोपड़। और सा से सतलज। और यहाँ बा से बनमाली और सा से सरस्वती। क्या भैया? सतलज। सतलज। क्या है? सतलज। लो से क्या होता है भैया? लोथल। लोभ है। क्या है? लोभ है। लोभ। लो से लोथल। लोथल। और भा से भोगवा नदी। क्या होगा भैया? भोगवा नदी। किस नदी किनारे? भोगावा नदी। भोगवा नदी। और का से होगा कालीबंगा। का से क्या होगा? कालीबंगा। और घर से घग्घर। घर से क्या होगा? घग्घर। और का से कालीबंगा। तो कालीबंगा हम ऊपर लिख देते हैं भैया। कालीबंगा। कालीबंगा। और घर से घग्घर कर लो। घग्घर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? घर से घग्घर कर लीजिए। घग्घर कर लीजिए। इस प्रकार आप लोग अब जो है इतने जो भारत के अंदर जो है कुछ महत्वपूर्ण साच है,
तो उनको आप नहीं बोलेंगे। ऐसे देख लीजिए भैया, कभी कभी मैच करवाने के लिए आ जाता है। मान लीजिए वो इससे बाहर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो आप भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर मान लीजिए इससे बाहर आ जाता, आप लोग सोचते होंगे सर तो सारी चीज का तो ये है नहीं, लेकिन नहीं सारी चीज का है, तो मैक्सिमम चीजों को तो है। इससे बाहर जो रहेगा तो उस 4 ही ऑप्शन रहेंगे, इसमें मैच करेगा उसको टिक कर दीजिएगा, इससे नहीं मैच करेगा 100% सही होगा, और सही होने की 100% गारंटी मैं लेता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो क्या होगा भैया, ये बनमाली। ठीक, क्या होगा, बनमाली। अब देख, ये तो हो गया आप लोगों को। अब उसके बाद आप लोग देखिए, ये ट्रिक आप लोग हमेशा याद कर लीजिए, कभी मत भूलिए भैया। ठीक, और इस ट्रिक के माध्यम से आप इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम। अब इसके बाद में हम आप लोगों को वैदिक सभ्यता बताएंगे। तो वैदिक सभ्यता आप इस तरीके से पढ़िए कि वो चीजें याद हो जाए आपको। मास्टर तो बनना नहीं है कि चलिए भैया हमको, और ये भी आप देख लीजिए टीजीटी पीजीटी देना नहीं है हमको ओनली कंपटीशन जब निकालना है तो हमें जो उससे रिलेटेड चीजें पूछते हैं, क्या आता है उसको हम लोग देखें। क्या होता है कि हम लोग ढेर जानकारी के चक्कर में जो हमारा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसी को हम छोड़ देते हैं। तो हम आशा करते हैं ये ट्रिक आप लोगों को समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। धन्यवाद।